नमस्कार। आज हम एक ऐसी खबर पर गहराई से बात करने वाले हैं जिसने मनोरंजन की दुनिया में, खासकर भारत में, एक अजीब सी क्या कहते हैं सनसनी फैला दी है। खबर ये है कि क्या वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट यानी WWE के लेजेंड, जिनका नाम ही काफ़ी है, दी अंडरटेकर, भारत के सबसे बड़े और स्रोत लेख बार बार इशारा कर रहा है कि यह मनोरंजन के दो बिल्कुल विपरीत ध्रुवों का संभावित मिलन है। एक तरफ है WWE की दुनिया, जहां स्क्रिप्टेड ड्रामा होता है, लार्जर देन लाइफ किरदार होते हैं, एक्शन का तमाशा होता है, और दूसरी तरफ है बिग बॉस, जहां अनस्क्रिप्टेड रियलिटी का दावा है, रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों पर झगड़े, निजी रिश्ते और भावनाओं का वो कच्चा चिट्ठा सामने आता है। स्रोत के अनुसार ये अनोखा संगम ही इस खबर को असाधारण बनाता है। बिल्कुल, और इसी संगम की बात करें तो पहले बिग बॉस के माहौल को समझना जरूरी है ना? हम सब जानते हैं और स्रोत भी इसी तरफ इशारा करता है कि बिग बॉस का घर यानी ड्रामा, चीख चिल्लाहट, गुटबाजी, कभी कभी तो हाथापाई तक की नौबत और टीवी के जाने पहचाने चेहरों का रोजाना का मसाला। यहाँ छोटी सी बात का बतंगड़ बन जाता है और कंटेस्टेंट जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। अब इस माहौल में जरा कल्पना कीजिए दी अंडरटेकर की। स्रोत लेख में उनके उस मशहूर डेडमैन वाले अंदाज का जिक्र है। वो धीमी चाल, वो बिना कुछ कहे घूरती हुई आंखें, जिनसे रिंग में अच्छे अच्छे पहलवान काम जाते थे। तो एक तरफ ये रोज लड़ने झगड़ने वाले टीवी सितारे और दूसरी तरफ ये शांत, गंभीर और रहस्यमयी शख्सियत। ये कॉन्ट्रास्ट ही इतना बड़ा है। हाँ, सोचना मुश्किल है कि ये कैसे काम करेगा। स्रोत यही सवाल पूछता है कि उनकी सिर्फ मौजूदगी ही घर वालों पर कैसा मनोवैज्ञानिक असर डालेगी। क्या लोग उनसे भिड़ने की हिम्मत कर पाएंगे? और टीआरपी की बात, वो तो जैसे आसमान छू रही है। स्रोत एक बेहद रोमांचक तस्वीर पेश करता है। सोचिए, होस्ट सलमान खान शो पर अंडरटेकर का परिचय करा रहे हैं और फिर वो अपनी धीमी डरावनी एंट्री वॉक के साथ स्टेज पर आते हैं। उफ। स्रोत का कहना है कि सिर्फ इस एक पल की कल्पना ही ये बताने के लिए काफी है कि टीआरपी के सारे रिकॉर्ड टूट। अलग अलग मनोरंजन संस्कृतियों का टकराव है एक तरह से। WWE में किरदार बहुत अहम होते हैं। फैंस उन्हें उनके ऑन स्क्रीन व्यक्तित्व के लिए जानते हैं। अंडरटेकर का डेडमैन पर्सोना तो दशकों में बना है। दूसरी तरफ बिग बॉस का दावा है कि वो कंटेस्टेंट्स का असली चेहरा दिखाता है। हालांकि इस पर हमेशा बहस होती है। हमेशा। तो स्रोत लेख इसी टकराव को अभूतपूर्व और शायद विस्फोटक भी बता रहा है। अगर इसे बड़े संदर्भ में देखें तो ये रियलिटी टीवी के फॉर्मेट के साथ एक बहुत बड़ा प्रयोग होगा। क्या एक बेहद कंट्रोल्ड स्क्रिप्टेड माहौल का सुपरस्टार एक अनियंत्रित, अक्सर अराजक माहौल में टिक पाएगा? इसका मुख्य उद्देश्य, जैसा स्रोत इशारा करता है, शायद यही है, अभूतपूर्व चर्चा पैदा करना, दर्शकों का ऐसा ध्यान खींचना जो पहले कभी नहीं हुआ, और जाहिर है रेटिंग्स का पहाड़ खड़ा करना। बिल्कुल। ये मनोरंजन की दुनिया में स्थापित सीमाओं को चुनौती देने जैसा कदम हो सकता है। बिल्कुल, और इतने बड़े कदम के पीछे अक्सर एक बड़ा कारण पर भी थोड़ी बहुत चर्चा मिल सकती है, खासकर रेसलिंग फैंस के बीच। ये शो के ब्रांड को एक अलग लेवल पर ले जा सकता है। दूसरी तरफ अंडरटेकर के नजरिए से देखें तो रेसलिंग से लगभग रिटायरमेंट के बाद ये भारतीय बाजार में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने, अपने ब्रांड को नए दर्शकों तक पहुंचाने का एक अनोखा तरीका हो सकता है। हाँ, ये भी हो सकता है। शायद कोई मर्चेंडाइज लाइन या भविष्य के प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन तैयार करना। जो सबसे ज्यादा भुगतान वाली बात स्रोत ने उठाई है, वो इशारा करती है कि दोनों पक्ष इस डील को सिर्फ एक टीवी अपीयरेंस से ज्यादा मान रहे होंगे। ये एक रणनीतिक साझेदारी भी हो सकती है। तो मान लीजिए वो आ जाते हैं, घर के अंदर का माहौल क्या होगा? स्रोत कुछ बहुत दिलचस्प सवाल उठाता है, जैसे क्या अंडरटेकर अपने उस शांत, गंभीर और लगभग डरावने व्यक्तित्व से घर के बाकी सदस्यों पर एक तरह का मनोवैज्ञानिक दबदबा बना लेंगे? क्या लोग उनसे उलझने से कतराएंगे? या फिर क्या बिग बॉस का माहौल इतना शक्तिशाली है कि वो उन्हें भी अपनी लपेट में ले लेगा? ये बड़ा सवाल है। एक और संभावना जिसका जिक्र स्रोत में है, वो तो और भी मजेदार है। क्या शो के होस्ट सलमान खान और अंडरटेकर मिलकर वीकेंड का वार में घरवालों की क्लास लेंगे? अरे वाह! सोचिए जरा वो नजारा। ये बिग बॉस के इतिहास में अभूतपूर्व होगा। बिल्कुल। तो इसका घर के माहौल पर क्या असर पड़ेगा? यकीनन सारे पुराने समीकरण ध्वस्त हो सकते हैं और एक बिल्कुल नई अप्रत्याशित डायनामिक्स देखने को मिल सकती है। सही। और टास्क का क्या होगा? बिग बॉस में टास्क अक्सर लड़ाई झगड़े का केंद्र होते हैं। स्रोत ने इसकी भी कल्पना की है।
और लिखा है, और सोचो जरा, अगर किसी फिजिकल टास्क के दौरान अंडरटेकर ने अचानक अपना वो मशहूर चॉक स्लैम वाला पोज बना दिया तो हाँ, क्या बाकी घर वाले डर के मारे टास्क वहीं छोड़कर भाग जाएंगे? हो सकता है। ये मजाकिया अंदाज में कहा गया है, लेकिन ये इस बात पर रोशनी डालता है कि उनके रेसलिंग करियर की इमेज का इस्तेमाल शो में कितने अलग-अलग तरीकों से किया जा सकता है। शायद ह्यूमर के लिए, शायद डराने के लिए, या शायद सिर्फ विजुअल अपील के लिए। यहाँ गेम प्ले का विश्लेषण करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या अंडरटेकर एक सामान्य प्रतियोगी की तरह रहेंगे? क्या वो घर के कामों में हिस्सा लेंगे, राशन के लिए लड़ेंगे, नॉमिनेशन की प्रक्रिया से गुजरेंगे, या फिर उनकी भूमिका कुछ खास होगी? हो सकता है उन्हें कोई विशेष पावर दी जाए, या वो किसी खास सेगमेंट के लिए ही आए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जिसका जवाब शायद दर्शक सबसे ज्यादा जानना चाहेंगे, वो ये है कि उनका वो दशकों पुराना डेडमैन का किरदार जो उन्होंने रिंग के लिए खड़ा है, वो बिग बॉस के घर की 24/7 निगरानी में कितने रियलिटी शोज के संदर्भ में। बिग बॉस जैसे शो अपने लॉन्च से पहले इसी तरह की हाई प्रोफाइल गॉसिप और अटकलों पर बहुत निर्भर करते हैं। हाँ, माहौल बनाने के लिए। बिल्कुल, ये बिना किसी खास खर्चे के जबरदस्त माहौल तैयार कर देता है। दर्शकों में उत्सुकता चरम पर पहुंच जाती है। वो शो के शुरू होने का बेसब्री से इंतजार करने लगते हैं। एक सेलिब्रिटी का सिर्फ कुछ देर के लिए आना यानी कैमियो, और उसका पूरे सीजन में हिस्सा लेना यानी पूरी भागीदारी, इन दोनों का शो के नैरेटिव और उसकी सफलता पर बहुत अलग प्रभाव पड़ता है। कैसे? कैमियो अक्सर एक शॉर्ट टर्म बूस्ट देता है, टीआरपी में एक उछाल लाता है बस। लेकिन अगर अंडरटेकर जैसा नाम पूरे सीजन के लिए आता है तो वो शो की पूरी कहानी, घर के अंदर के रिश्ते और यहाँ तक कि वो जरिए शो के प्रसारण से बहुत पहले ही उसका हिस्सा बन जाते हैं। ये एक शक्तिशाली मार्केटिंग टूल बन चुका है। तो कुल मिलाकर कहानी घूम फिर के वहीं आ जाती है, जैसा कि स्रोत लेख भी बिग बॉस के घर में भी अपना वही दबदबा कायम रख पाएगा जो उसने WWE रिंग में दशकों तक रखा। या फिर बिग बॉस के घर के मंजे हुए खिलाड़ी अपने रोजमर्रा के ड्रामा, अपनी चालों और अपनी राजनीति से इस डेड मैन को भी अपने खेल में उलझा लेंगे और शायद उन्हें भी हिलाकर रख देंगे। ये $1 मिलियन सवाल है। स्रोत का निष्कर्ष बहुत साफ और धमाकेदार है। लेख कहता है कि नतीजा चाहे जो भी हो, अंडरटेकर आए ना आए, कैमियो करें या पूरा सीजन खेलें, इस एक खबर ने ही बिग बॉस 19 के चारों ओर इतनी उत्सुकता और इतना बज़ पैदा कर दिया है कि ये सीजन यकीनन मनोरंजन का एक महा दंगल साबित होने वाला है। बिल्कुल, माहौल तो बन गया है। और अंत में स्रोत के विश्लेषण से उपजा एक विचार जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे मनोरंजन की दुनिया में इस तरह के अप्रत्याशित, सीमाओं को लांघने वाले गठजोड़ दर्शकों की कल्पना को पकड़ लेते हैं। हाँ। एक अमेरिकी प्रो रेसलिंग आइकॉन का भारत के सबसे कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो में संभावित प्रवेश, ये सिर्फ एक शो की कास्टिंग या टीआरपी का मामला नहीं है। जैसा स्रोत भी संकेत देता है, ये शायद बदलती हुए वैश्विक मनोरंजन परिदृश्य का एक प्रतिबिंब है, जहां भौगोलिक और सांस्कृतिक सीमाएं लगातार धुंधली हो रही हैं। सही बात। दर्शक कुछ नया, कुछ अनपेक्षित, कुछ हटके देखने के लिए हमेशा तैयार है, और कंटेंट क्रिएटर इसी भूख को भुनाने के लिए नए प्रयोग कर रहे हैं। ये भविष्य में रियलिटी टीवी और क्रॉस कल्चरल मनोरंजन के फॉर्मेट्स को किस दिशा में ले जा सकता है, ये देखना यकीनन रोमांचक होगा।